नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास पॉलिटी स्पेशल 14 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी कैबिनेट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कैबिनेट। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की। 17 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया गया। इसका स्थान नीति आयोग ने लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 मौलिक अधिकार, नंबर 3 मौलिक कर्तव्य, नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। उपरोक्त सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान ने केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपयोगों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें कि मौलिक कर्तव्यों महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती है, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुग्रह, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी पंचवटी या ऑप्शन डी पीएम निवास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पंचवटी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री के आवास को साधारण रूप से पंचवटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति या ऑप्शन डी सरकारिया समिति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गोवा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई। प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों द्वारा
अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऑप्शन बी, दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 38 या ऑप्शन डी 64। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 64। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। बैलोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलोटिंग यूनिट को पहले बैलोटिंग यूनिट के समांतर जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 से अधिक है तो तीसरी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है, और यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 48 से अधिक हो जाती है तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, अपीलीय न्यायाधिकार। ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। ऑप्शन सी, सलाहकार न्यायाधिकार या ऑप्शन डी, रिट न्यायाधिकार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान। ऑप्शन बी, पंचायती राज में सुधार। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना या ऑप्शन डी, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतक्रिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकताओं के बारे में सिफारिशों करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4
ए का एक नया हिस्सा जोड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी नई राज्य बनाने के लिए संशोधित की जाती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची या ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।